हेलो चिल्ड्रन, टेंथ केमिस्ट्री में आपका जो सेकंड चैप्टर है बेटा वो है एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स, अम्ल, अक्षारक और लवण। तो इस चैप्टर को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, वन बाय वन इसके सारे टॉपिक्स की डिटेल देखेंगे। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कहता है 115 डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स आर नोन टू अस एट प्रेजेंट। ये ओल्ड डाटा है बेटा, 115 नहीं, हमारे पास लेटेस्ट कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, 118 एलिमेंट्स की हम डिस्कवरी कर चुके हैं। ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये कंबाइन करके बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं। हमें पता है एलिमेंट्स के कम्बिनेशन से कंपाउंड्स बनते हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे जितने भी कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली हम उनको 3 ग्रुप्स में बांट के स्टडी करते हैं। वो 3 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? एसिड्स, बेसिस और साल्ट्स। इस चैप्टर में हम इन तीनों टाइप के कंपाउंड, एसिड्स को, बेसिस को और साल्ट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद एसिड्स एंड बेसिस। सबसे पहले हम एसिड्स और बेसिस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इन ऑर्डर टू नो वेदर ए सब्सटेंस इज एन एसिड और ए बेस, वी शुड फर्स्ट नो द मीनिंग ऑफ द टर्म एसिड बेस इंडिकेटर और जस्ट इंडिकेटर। अब हमें जितने भी पदार्थ दे रखे हैं उनमें कौन सा एसिड है या कौन सा बेस है, ये जानने के लिए सबसे पहले हमें एक टर्म की स्टडी करनी पड़ेगी जिसको बोला जाता है अम्ल क्षार सूचक या संसूचक। इंडिकेटर का मतलब होता है सूचना देने वाला। अब हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे हम पहले पढ़ेंगे क्या? इंडिकेटर्स फॉर टेस्टिंग एसिड्स एंड बेसिस। अम्ल और क्षार को टेस्ट करने के लिए कौन से इंडिकेटर यूज होते हैं? एक्चुअल में इंडिकेटर होता है क्या बेटा? ये एक डाई होती है। डाई का मतलब एक रंग होता है, एक कलर होता है, एक सब्सटेंस है जो खुद का कलर चेंज कर लेगा जब आप इसको किसी एसिड या बेस के अंदर डालोगे। तो ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसको एसिड या बेस में डालने पर उसका कलर चेंज हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे? इंडिकेटर बोलेंगे। यहाँ से ये इंडिकेटर की डेफिनेशन है। एक इंडिकेटर जो होता है वो एसिड और बेस में अलग अलग कलर शो करता है। वो डिफरेंट कलर शो करेगा, एसिड के अंदर अलग और बेस के अंदर अलग। तो इसका मतलब क्या हुआ? इंडिकेटर हमें क्या बताएगा? इंडिकेटर हमें ये बताएगा कि जो दिया गया सब्सटेंस जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं वो एसिड है या फिर बेस है, अपना खुद का कलर चेंज करके वो इस बारे में हमें जानकारी देगा। दूसरे शब्दों की मैं बात करूं तो इंडिकेटर हमें ये बताता है कि जो सब्सटेंस, वेदर द सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग, जिसको हम चेक कर रहे हैं वो एसिडिक है या बेसिक है, मीन्स वो अम्लीय है या क्षारीय है, वो अपना कलर चेंज करके हमें इसकी जानकारी देगा। जो 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाले इंडिकेटर हैं जिनकी मदद से हम एसिड्स और बेसिस की जांच करते हैं, वो है लिटमस, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थलीन। ये 3 ऐसे इंडिकेटर हैं बेटा जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। इनमें से भी जो सबसे ज़्यादा कॉमन इंडिकेटर यूज होता है एसिड और बेस को जांच करने के लिए लैब के अंदर, वो लिटमस होता है। लिटमस जो होता है उसको हम लैब में 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। हमारे पास लिटमस का घोल भी होता है, लिटमस सॉल्यूशन भी होता है, या फिर हमारे पास लिटमस के पेपर, छोटी छोटी पट्टियाँ होती हैं। 2 टाइप का ये होता है जैसा कि आपको डायग्राम में भी दिखाया गया है। एक तो ब्लू लिटमस पेपर होता है और दूसरा रेड लिटमस पेपर होता है। आपने छोटी क्लासेज में इसके बारे में स्टडी भी किया होगा। अब होता क्या है, जैसे कि इसने यहाँ पे बताया एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, यानी कि हम ब्लू लिटमस के घोल को या इस ब्लू लिटमस पेपर को जब किसी एसिड के अंदर डालेंगे तो एसिड उसके कलर को किस में चेंज कर देगा? रेड कलर में चेंज कर देगा। इसके विपरीत जो बेस होगा जिसको हम एल्कली भी बोलते हैं, जनरली जो वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं
पानी में घुलनशील जो बेस होते हैं हम उनको एल्कली बोलते हैं। तो बेस में डालने पर ये जो रेड लिटमस पेपर है या जो रेड लिटमस का सॉल्यूशन है, बेस उसको क्या करेंगे, ब्लू। तो बेटा यहाँ से क्लियर इंडिकेशन मिलता है, एसिड तो ब्लू लिटमस को रेड बनाते हैं और बेस क्या करते हैं, बेस जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू बनाते हैं। तो यहाँ से क्या कहता है, एक जो कन्वीनियंट वे है, एक जो आसान तरीका है टू फाइंड आउट, ये जानने के लिए कि दिया गया सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक, उसको हम लिटमस के साथ टेस्ट करें और ये देखें कि उसके कलर में किस तरीके का चेंज आ रहा है। सबसे पहले कहता है जो गिवन सॉल्यूशन है उसकी एक बूंद यदि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करती है, तो हम अभी पढ़ के आए हैं गिवन सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, एसिडिक, यानी कि वो क्या होगा, एक एसिड। जैसे कि हमारे पास ऑरेंज जूस होता है, वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, तो इसका मतलब ऑरेंज जूस का नेचर एसिडिक है, यानी कि ऑरेंज जूस के अंदर क्या प्रेजेंट है, एक एसिड प्रेजेंट है। बी पॉइंट में क्या बोलता है, अगर गिवन सॉल्यूशन की कोई भी बूंद रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दे, तो सीधी सी बात यह है कि गिवन सॉल्यूशन का नेचर बेसिक होगा, वो अक्षारीय प्रकृति का होगा, यानी कि उसके अंदर बेस प्रेजेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है बेटा, NaOH। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ये क्या करता है, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। इट मीन्स दैट, इसका मीनिंग क्या निकला, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का नेचर बेसिक है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर रिपीट कर रहा है, जो वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं उनको क्या बोला जाता है, एल्कली बोला जाता है। अब थोड़ी सी जानकारी हम लिटमस के बारे में प्राप्त करेंगे। यहाँ पे डायग्राम में आपको यही दिखा रखा है कि हम प्राय लिटमस पेपर का यूज करते हैं किसी सब्सटेंस के एसिडिक या बेसिक नेचर को जानने के लिए। इस पिक्चर में सोइल का सैंपल जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो रेड लिटमस को ब्लू बना रहा है, तो इसका मतलब ये सोइल कैसी है, बेसिक। और राइट हैंड में जो है सोइल सैंपल है वो ब्लू लिटमस को रेड बना रहा है, तो इसका मतलब राइट हैंड की सोइल जो है वो कैसा नेचर शो करेगी, एसिडिक। अब हम लिटमस के बारे में पढ़ेंगे। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है, ये एक नेचुरल इंडिकेटर होता है जिसका न्यूट्रल कलर, यानी कि ना तो एसिड के साथ और ना ही बेस के साथ, इसका जो न्यूट्रल कलर है वो पर्पल होता है। इसको हम ब्लू लिटमस और रेड लिटमस बनाते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, खुद की सुविधा के लिए, ताकि हम आसानी से कलर चेंज को डिटेक्ट कर सके, पहचान सकें जब हम इसको एसिड या बेस के अंदर मिक्स करें तो। लेकिन जो मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन हैं वो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए बेटा, जो हमें नेचर से प्राप्त होता है वो नेचुरल इंडिकेटर कहलाता है, जैसे कि लिटमस होता है, और जो ह्यूमन मेड होते हैं जिनको हम लैब में बनाते हैं वो सिंथेटिक इंडिकेटर कहलाते हैं, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। मिथाइल ऑरेंज का जो न्यूट्रल कलर है वो ऑरेंज होता है, और ये कलर चेंज मिथाइल ऑरेंज में कैसे होता है एसिड या बेस डालने पर, वो हम देखेंगे। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर एसिड सॉल्यूशन के साथ मिक्स करने पर रेड कलर शो करेगा, जबकि उसका खुद का कलर हमने अभी पढ़ा था कैसा होता है, ऑरेंज कलर। और यही मिथाइल ऑरेंज यदि किसी बेसिक सॉल्यूशन में मिक्स कर दिया जाए तो वहाँ पर ये येलो कलर शो करेगा। फिनोप्थलीन इंडिकेटर की बात करें तो फिनोप्थलीन का जो न्यूट्रल कलर होता है वो कलरलेस होता है, यानी कि कोई कलर नहीं होता। अब इसको एसिड या बेस में मिक्स करने पर किस तरीके से कलर चेंज होते हैं वो हम जानकारी प्राप्त करेंगे। फिनोप्थलीन इंडिकेटर एसिड सॉल्यूशन पे कोई इफेक्ट शो नहीं करता, वो कलरलेस ही रहता है। लेकिन यदि इसको किसी बेसिक सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो ये पिंक कलर शो करता है। यहाँ पे डायग्राम में आपको क्या दिखाया गया है, वो बोतल ड्रॉपर के साथ जो लेफ्ट हैंड साइड में इस पिक्चर में, उसमें फिनोप्थलीन इंडिकेटर रखा हुआ है।
फिनोप्थलीन इंडिकेटर कलरलेस होता है, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में ये पिंक हो जाता है। राइट साइड में इस पिक्चर में जो इंडिकेटर दिखाया गया है उसका नाम है मिथाइल ऑरेंज। ये एसिड में तो रेड होता है और बेसिक सॉल्यूशन में ये कैसा होता है, येलो होता है। तो बेटा अगले लेक्चर में हम और एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ये चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट लेक्चर था।